सो हेलो एवरीवन। सो वेलकम टू टीच मी आउट। और आज हम बात करने वाले हैं पीएचपी के नेक्स्ट सेशन की, और इसमें हम बात करेंगे स्ट्रिंग्स की। पीएचपी में स्ट्रिंग्स क्या होती हैं और स्ट्रिंग्स के कौन से फंक्शंस हैं। तो ये बेसिकली जो फर्स्ट सेशन है स्ट्रिंग्स के ऊपर, इसमें हम पीएचपी के कुछ फंक्शंस की बात करेंगे जो स्ट्रिंग्स में यूज होती हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करेंगे कि सारे फंक्शंस आपको स्ट्रिंग्स के कवर करा दें। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सो सबसे पहले हम अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लेते हैं, और हम अपनी एक नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं। सो न्यू फाइल पे क्रिएट किया और हमने एक नई फाइल बना ली। इसको सेव कर लेते हैं। सेव कहाँ करना है हमें? हमें सेव करने के लिए जाना है सी ड्राइव में, जैम्प में, एच के अंदर। एच के अंदर हमने पीएचपी नाम का फोल्डर बनाया था। इस फोल्डर को ओपन किया हमने, और यहाँ पे हमने अपने सेशन का नाम दिया सेशन 11 डॉट पीएचपी, और हमने किया सेव। ओके, सो हमारी फाइल हो गई सेव। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं पहले स्ट्रिंग्स के बारे में। तो सबसे पहले हम अपना बेसिक्स का जो कोड है पीएचपी का, स्टार्टिंग एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग, उसको बना लेते हैं, और उसके बाद बात करते हैं स्ट्रिंग्स के बारे में। सो स्ट्रिंग जो होता है, अगर हम सिंपल लाइन में अगर किसी को समझाना हो कि स्ट्रिंग क्या होता है, तो आप बोल सकते हो इट इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। इट इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स का सीक्वेंस है। जैसे मैंने ये लिखा हेलो वर्ल्ड। सो ये एच क्या है? एक कैरेक्टर है। ई क्या है? एक कैरेक्टर है। एल क्या है? एक कैरेक्टर है। ये सारे क्या है? कैरेक्टर्स है। इन कैरेक्टर्स से मिलकर क्या बना है? एक स्ट्रिंग। तो हम इसीलिए हम बोलते हैं सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स इज स्ट्रिंग। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि पीएचपी में स्ट्रिंग्स को कैसे डिक्लेयर किया जाता है। तो पीएचपी में स्ट्रिंग्स को हम डिक्लेयर करने के लिए डबल कोट्स का यूज करते हैं। ये जो देखिए, जो डबल कोट्स मैंने यूज किया है, इसका हम यूज करते हैं पीएचपी में स्ट्रिंग्स को डिक्लेयर करने के लिए। आप बेसिकली ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहाँ पे अगर ऐसे भी लिखूंगा हेलो वर्ल्ड, तो ये भी वैलिड है। आप सिंगल कोट्स चाहे डबल कोट्स, जिसका भी यूज करना चाहो आप यूज कर सकते हो, सिंगल कोट्स या डबल कोट्स का। ठीक है, तो चलते हैं, बात करते हैं पीएचपी में स्ट्रिंग्स के कौन कौन से फंक्शंस हैं। तो चलिए सबसे पहला फंक्शन ले लेते हैं, जो है कि यहाँ पे मैं आपको कमेंट ले लेता हूं, उसके बाद इसको एक्सप्लेन करता हूं। तो सबसे पहला फंक्शन है str_len। नाम से ही पता चल रहा होगा कि str_len इसका मतलब है लेंथ, स्ट्रिंग। str स्टैंड फॉर स्ट्रिंग, len स्टैंड फॉर लेंथ। सो ये क्या रिटर्न करेगा? रिटर्न्स द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। देखते हैं, चलिए तो हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, डॉलर नेम इज इक्वल्स टू, मैंने लिया अनुज कुमार सिंह, और मैंने यहाँ पे लिखा str_len, क्या लिखा? डॉलर नेम। चलते हैं, देखते हैं रन करा के। तो यहाँ पे हम गए और यहाँ पे हमने हमारा जैम्प सर्वर स्टार्ट किया, जैम्प, और अपाचे को स्टार्ट किया हमने, ब्राउजर ओपन किया, और हमें अपने लोकल होस्ट पर स्टार्ट करना है। सो मैंने लिखा लोकल होस्ट /php, और यहाँ पे मेरा सेशन 11th है, इसको मैंने किया क्लिक। ओके, सो कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है बिकॉज मैंने यहाँ पे आगे प्रिंट नहीं लिखा है। तो मैं यहाँ पे इक्वल लिख सकता हूँ या फिर प्रिंट लिख सकता हूँ, मेरी मर्जी। तो ठीक है, मैंने str_len तो लिख दिया था, मैंने स्ट्रिंग का लेंथ के लिए फॉर्मूला तो लगा दिया था, बट इसको मैंने प्रिंट नहीं कराया था, इसलिए डिस्प्ले पे कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा था। सो मुझे इको लिखना होगा, और मैं देखिए रिफ्रेश कर लेता हूँ। ठीक है, सो कितनी लेंथ है काउंट कर सकते हैं आप, 16 लेंथ है। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, तो ये इसने टोटल लेंथ बता दी कि आपकी जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो कितनी है, 16। तो आप यहाँ पे एक छोटा सा मैसेज भी चाहो तो लिख सकते हो, द लेंथ इज .str_len। ठीक है, सो इससे थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव लगेगा। बेसिकली सिर्फ 16 लिख के आ रहा तो मजा नहीं आ रहा देखने में। सो लेंथ इज
16। ठीक है, उसके बाद एक प्रिंट स्टेटमेंट ले लेते हैं और यहाँ पे हमने लिखा br, और यहाँ पे मैंने देखिए लिखा एक और वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, और इसका हम जानते हैं इसके बारे में दूसरा मेथड। तो मैंने यहाँ पे एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लिया और इस वेरिएबल का नाम ले लेते हैं name1, और इसमें लिख लेते हैं देवांश सेन। और दूसरा मेथड जो है वो है start word count। ये क्या करेगा, इस पर्टिकुलर जो name1 लिखा है आप इसके वर्ड्स को काउंट कर सकते हो। जैसे पहला वर्ड है देवांश, दूसरा वर्ड है सिंह। तो आप अगर किसी भी स्ट्रिंग का अगर वर्ड काउंट करना चाहते हो तो आपको किस मेथड का यूज करना है, str_word_count टू गेट द वर्ड काउंट ऑफ द स्ट्रिंग। देखिए मैंने यहाँ पे गया और यहाँ पे मैंने लिखा इको, चाहे आप प्रिंट जो भी लिखना चाहो, तो मैंने लिखा प्रिंट द वर्ड काउंट इज डॉट str_word_count ब्रैकेट में वेरिएबल का नाम। सो यहाँ पे इस वेरिएबल का नाम हमने पास किया $name1। $name1 का क्या बताएगा वो आपको, वर्ड काउंट। तो चलते हैं रिफ्रेश करते हैं और देख लेते हैं। यहाँ किया मैंने रिफ्रेश, देखिए टोटल 2 है। फर्स्ट वन इज देवांश एंड सेकंड वन इज सिंह। ठीक है, सो थर्ड फंक्शन की बात कर लेते हैं। तो थर्ड फंक्शन है हमारे पास strEb। ये फंक्शन क्या है, रिवर्स करता है, किसी भी स्ट्रिंग को रिवर्स करना होता है। देख अगर आपको किसी भी स्ट्रिंग को रिवर्स करना तो आप क्या यूज करोगे, strReb। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा दिस फंक्शन it is used for reversing the string, reversing the given string। किसी भी स्ट्रिंग को आप रिवर्स कर सकते हो। मैंने एक और वेरिएबल लिया name2 is equals to मान, और यहाँ पे लिखा मैंने print the reverse is $strReb। ब्रैकेट में मैंने लिखा $name2। $name2 को हमें रिवर्स करना है, ये जो नेम लिया है हमने इसको रिवर्स करना है, तो strReb। ठीक है, और देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, सो हमने br नहीं लगाया था इसलिए ये उसी के साथ आ रहा है। तो यहाँ पे हम एक प्रिंट स्टेटमेंट में br लिख लेते हैं, प्रिंट br। ठीक है, तो फिर से रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, तो हमारा आप देख ही रहो, नोमान जो लिखा था हमने उसका रिवर्स हो गया। उसके बाद एक और फंक्शन आपको बताते हैं, फोर्थ वन। यहाँ पे पहले प्रिंट स्टेटमेंट देके br लिख लेते हैं, प्रिंट br, और यहाँ पे हम बात करते हैं strpos। ये क्या रिटर्न करता है आपको, ये रिटर्न करता है आपको पोजीशन। ठीक है, किसी भी स्ट्रिंग की स्टार्टिंग पोजीशन, str स्ट्रिंग पोजीशन। ठीक है, स्ट्रिंग की किसी भी स्ट्रिंग की अगर आपको पोजीशन जाननी है तो आप क्या यूज करोगे, strpos। देखिए जैसे मैं यहाँ पे बताता हूँ, यहाँ पे लिख लेते हैं, it will return the position of the given string, चाहे स्ट्रिंग। ठीक है, किसी भी स्ट्रिंग की पोजीशन रिटर्न करता है। और अगर मैच मिल, अगर उसको मान लीजिए वो स्ट्रिंग मिल गया, ठीक है, तो वो आपको रिटर्न करेगा ट्रू, मतलब आपको बता देगा कि हाँ भाई मैच फाउंड हो गया, आपको वो इंडेक्स रिटर्न कर देगा। लेकिन अगर वो पोजीशन नहीं मिली तो वो आपको रिटर्न कर देगा फॉल्स। चलिए देखते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा $name3 is equals to धीरज
और मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट str पोजीशन, स्ट्रिंग पोजीशन। किसके अंदर पोजीशन फाइंड करनी है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको देखना है, नेम 3 के अंदर आपको पोजीशन फाइंड करनी है, तो नेम 3 कॉमा, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ सिंग। सो मैं यहाँ पे फाइंड करना चाहता हूँ सिंग की पोजीशन, ठीक है। तो मैंने लिखा str पोजीशन 3 सिंग, और देखिए मैंने किया रिफ्रेश। सो देखिए 8th पोजीशन पे आपका सिंग आ रहा है, काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। बेसिकली स्टार्ट पोजीशन जो है, ये जो str पोजीशन है, ये इंडेक्सिंग किससे करता है, 0 से, पोजीशंस फाइंड कर रहा है, यानी कि इंडेक्सिंग फाइंड कर रहा है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड s जो सबसे पहले इंडेक्स मिली उसको क्या मिली, 8। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते थे, s की पोजीशन भी आप फाइंड करो, पूरा सिंग की पोजीशन नहीं जानना है आपको, तो s की पोजीशन देखिए 8 है, s की पोजीशन क्या बता रहा है आपको, 8। तो ये बेसिकली किसी भी कैरेक्टर का चाहे किसी भी स्ट्रिंग का पोजीशन आपको बता सकता है। जैसे अगर मैंने लिखा j, देखिए j की पोजीशन भी मुझे बता देगा 6, ठीक है। तो पोजीशन इज 6, आप जानते ही हो, आपने काउंट कर लीजिए यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ द पोजीशन इज, यहाँ पे डॉट लगा के हम इसको दोनों को कॉन्कैट कर लेते हैं। और देखिए क्या यहाँ पे कैपिटल और स्मॉल से फर्क पड़ता है, तो आपको दिखाते हैं, यस यहाँ पे कैपिटल और स्मॉल से फर्क पड़ता है। क्यों, क्योंकि आपने देखा कि जब मैंने स्मॉल s लिखा तो वो उसकी पोजीशन रिटर्न नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं रिटर्न कर पा रहा, बिकॉज यहाँ पे जो ये डेटा है ये किस टाइप से ट्रीट हो रहा होगा, केस सेंसिटिव टाइप से। तो यहाँ पे अगर आपने s कैपिटल में लिखा है तो आपको यहाँ पे भी s कैसे लिखना होगा, कैपिटल में, तभी उसकी पोजीशन रिटर्न करेगा। तो आप जब यहाँ पे s स्मॉल लिख देते हो तो बेसिकली फॉल्स रिटर्न कर रहा है, उसको फॉल्स पता चल रहा है, और इसीलिए वो आपको कोई भी वैल्यू स्क्रीन पे नहीं दे रहा है। लेकिन जब उसकी वैल्यू ट्रू मिल रही है उसको, कि अगर ये डेटा s मिल रहा है उसको, तो आपको वो वैल्यू क्या दे रहा है, ट्रू, और यहाँ पे आपको उसकी पोजीशन बता दे रहा है कि पोजीशन 8 पे है, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि यहाँ पे ये जो str पोजीशन है, इट विल गेट data with case sensitivity, ठीक है, केस सेंसिटिविटी की तरह काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई भी डेटा आप पास करोगे तो आप वो केस सेंसिटिव डेटा होना चाहिए। मतलब कि आप अगर कैपिटल में लिखते हो यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे कैपिटल में डिफाइन करना पड़ेगा पोजीशन फाइंड करने के लिए, स्मॉल में लिखते हो तो आपको स्मॉल में डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट अकरेंसी रिटर्न करता है। अगर आपका s यहाँ पे एक और होता, अगर यहाँ पे एक और s होता, तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट s की ही पोजीशन रिटर्न करता, बिकॉज str पोजीशन सिर्फ पहला कैरेक्टर फाइंड करेगा पूरे स्ट्रिंग में, उसी को रिटर्न कर देगा तुरंत, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कैपिटल S भी ले लेता और रिटर्न कराता, तो देखिए कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि वो आपको जैसे ही उसको s मिल रहा है पूरे स्ट्रिंग के अंदर, वो तुरंत ही उसकी पोजीशन बता दे रहा है आपको, ठीक है, क्लियर। सो बात करते हैं लास्ट फंक्शन की आज के। तो लास्ट फंक्शन है हमारा str रिप्लेस, str_replace। अगर आपको किसी स्ट्रिंग को रिप्लेस कराना है किसी दूसरे स्ट्रिंग से, तो आपको किसका यूज करना चाहिए, strreplace, रिप्लेस का, ठीक है। टू रिप्लेस एनी स्ट्रिंग विथ योर स्ट्रिंग। अगर आप कोई स्ट्रिंग पहले से डिफाइन है उसको रिप्लेस करना चाहते हो अपने स्ट्रिंग के साथ, तो आपको क्या यूज करना चाहिए, strreplace, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक और br लगा दिया, जिससे हमारा ये डेटा नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो। और यहाँ पे मैंने देखिए डॉलर नेम इज इक्वल्स टू, मैंने लिखा अनुज कुमार सिंह, और यहाँ पे मैंने क्या किया, प्रिंट टू रिप्लेस द कैरेक्टर, चाहे तो रिप्लेस द स्ट्रिंग डॉट, क्या यूज करते हैं हम, str_replace। और यहाँ पे हम बताएंगे कि किस वाले वेरिएबल के अंदर हमें रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे हमने वेरिएबल 3 लिया था, तो यहाँ पे हम वेरिएबल 4 ले लेते हैं। तो s नेम इज इक्वल नेम 4, और यहाँ पे मैंने क्या किया, डॉलर
name4 डॉलर name4 कॉमा, यहाँ पे मैंने बताया कि मुझे क्या रिप्लेस करना है। जैसे मैंने बताया कि मुझे सिंग को रिप्लेस करना है, तो मैंने यहाँ लिखा सिंग और इसको मैंने रिप्लेस करा दिया। यहाँ पे लास्ट में मैं बताऊंगा कि क्या चीज़ को रिप्लेस करना है। एक मिनट, यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम सबसे पहले बताते हैं कि कौन सी वेरिएबल को रिप्लेस करना है, कौन से डेटा को रिप्लेस करना है। तो मुझे किसको रिप्लेस करना है, सिंग को रिप्लेस करना है। किससे रिप्लेस करना है उसको मैं यहाँ बताऊंगा। मैं यहाँ बताता हूँ उसको कि मैं इसको राजपूत से रिप्लेस करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखा राजपूत। और किस वेरिएबल के अंदर मुझे रिप्लेस करना है, तो डॉलर name4 मैंने यहाँ पे लिखा और मैंने बताया कि मेरे को name4 के अंदर जो सिंग लिखा हुआ है उसको रिप्लेस करना है राजपूत से। ठीक है, तो चलते हैं प्रिंट करा के देखते हैं और यहाँ पे हम रिफ्रेश कर लेते हैं और देखिए, सो टू रिप्लेस द स्ट्रिंग, देखिए यहाँ पे छोटा सा स्पेस दे देते हैं और इसको करते हैं फिर से रिफ्रेश। देखिए हुआ क्या, जब मैंने यहाँ वेरिएबल name4 लिया, यहाँ पे मैंने बताया कि भाई str रिप्लेस करना है किसको, सिंह को राजपूत से। तो उसने जैसे सिंह मिला उसको इस स्ट्रिंग में, उसने उसको किससे रिप्लेस कर दिया, राजपूत से। और किस में रिप्लेस किया, डॉलर name4 में। आप बेसिकली ऐसे भी कर सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पे डैश, चाहे आप जो ब्लैंक स्पेसेस हैं अनुज कुमार और सिंह के बीच में, इसको अगर रिप्लेस कराना चाहते हो किसी स्ट्रिंग से तो आप यहाँ पे भी कर सकते हो। देखिए मैंने यहाँ पे एक स्पेस दे दिया कि ये ब्लैंक स्पेस है, इसको मुझे रिप्लेस कराना है एक डैश के सिंबल से। तो देखिए क्या करता है ये, यहाँ पे मैं फिर से अगर रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए जितने भी ब्लैंक स्पेसेस थे अनुज कुमार सिंह के बीच में, उसको उसने क्या रिप्लेस कर दिया, किस चीज़ से, इस डैश सिंबल से। ठीक है, तो जितने भी ब्लैंक स्पेसेस थे आपने डैश सिंबल से रिप्लेस कर दिया। तो ये बहुत यूजफुल मेथड्स हैं, आप इनको यूज़ करोगे जब आप कभी प्रोजेक्ट्स में काम करोगे, चाहे आपको कोई भी एग्जामिनेशन चाहे टेक्निकल इंटरव्यूज होते हैं, वहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस दिए जाते हैं, तो आपको वहाँ पे ये सब मेथड्स का नॉलेज होना चाहिए। तो इस लेक्चर में इतना ही मेथड्स की बात करते हैं हम। नेक्स्ट लेक्चर में और इम्पोर्टेंट मेथड्स की आपको बताएंगे। ये अभी बहुत सारे मेथड्स हैं स्ट्रिंग में, लेकिन हम जो कोशिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में आपको सारे मेथड्स को कवर करा देंगे स्ट्रिंग्स के। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर and please like and subscribe my channel and please do support. Thanks for watching.